दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अच्छे क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सभी रहने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 25 में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताइएगा। ठीक, रीजनिंग पढ़ाने नहीं आए हो, रीजनिंग सिखाने आए हो। ठीक, किस टाइप से रीजनिंग आप लोग सीख सकते हो। ठीक, बेसिक तरीका, सिंपल शॉर्ट तरीके से हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर करें, चाहे टेलीग्राम पर जुड़े हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप पे जुड़े हैं, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ जरूर आपसे लोग शेयर कर दीजिए। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, फिर उन सभी क्वेश्चनों को टाइप करते हैं। ठीक, पूरा दिन भर पूरी रात इसी में लग जाता है सभी क्वेश्चन टाइप करने में। ठीक है, टाइप करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ आप सभी के लिए, वीडियो बनाता हूँ, फिर वीडियो को अपलोड करता हूँ। बहुत ज़्यादा झंझट होती है। ठीक, इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करते हैं और प्लीज़ लाइक कर दें। जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से सभी क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 में से कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक, कमेंट बॉक्स इसीलिए रहता है, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही रहता है। ठीक है, आप लोगों को बताना होता है कि सर मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, इतने गलत किए हैं। वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताना है आप सभी को। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, क्वालिटी नहीं सही हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन समझ में ना आ रहे हो, या फिर आप सभी को क्वेश्चन लग रहा हो कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो भी बता सकते हो। चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 3 नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों, अक्षरों ऑब्लिक संख्या को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सी और डी का मान यहाँ पे दे रखा है। सी और डी अनुपात कितना है? 34 है। समानुपात ए बी अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आ जाएगा पूछा जा रहा है। पर 25 आएगा, 68 आएगा, 12 आएगा या फिर 21 आएगा, क्या आएगा बताओ फटाफट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि सी का मान कितना होता है, जैसे ए का मान होता है 1, बी का मान कितना होता है 2, सी का मान कितना होता है 3 होता है, डी का मान कितना होता है 4 होता है। ठीक है, डी का मान कितना होता है 4 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए सी का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है, डी का मान 4 दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसी प्रकार ए का मान कितना होता है 1 होता है, बी का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, याद रखना है। तो 1 और 2 यानी कि 12 कह सकते हो, या फिर 1 और 2 बोल सकते हो। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर क्या बनना है। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, देखिए ध्यान से। स्पर्श अनुपात महसूस करना, स्पर्श अनुपात महसूस करना, उसी प्रकार समानुपात अभिवादन अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा? क्या मुस्कान आएगा, स्वीकार करना आएगा, सफलता आएगा या फिर शिष्टाचार आएगा? क्या आएगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए राइट आंसर। ठीक है, तो स्पर्श करना, जिस प्रकार स्पर्श करना मतलब कि महसूस करना होता है। ठीक है, स्पर्श करना मतलब महसूस करना होता है, उसी प्रकार अभिवादन मतलब स्वीकार करना। ठीक, अभिवादन मतलब स्वीकार करना होता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। क्या करेक्ट है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, स्वीकार करना, अभिवादन करना मीन्स स्वीकार करना। ठीक, उसी प्रकार स्वीकार करना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए इस तीसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बताना आप सभी को 6:18 है, समानुपात 4 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या करना है। देखिए 6 त्रिक 18 कर सकते हैं और 4 त्रिक 12, 3 से गुणा करेंगे, 12 कहीं पे है नहीं, तो ये वाला ट्रिक यहाँ पर फेल्ड हो गई। ठीक है, ये वाली ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 रंग 36 होता है, आधा उसका कर देंगे 18। ठीक, 18 आ गया। उसी प्रकार 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, 16 का आधा करेंगे 8, तब भी 8 भी नहीं, ये भी ट्रिक यहाँ पर फेल्ड हो गई। अब क्या करना है मुझे? तीसरी ट्रिक कौन सा फार्मूला लगाना है, कौन सी यहाँ पर लॉजिक लगाना है? देखिए यहाँ पर 6 + 12, 12 6 कितना होता है? 18 होता है। ठीक, उसी प्रकार 4 + 12 कितना हो जाएगा? 12 4 16। ठीक, यही 16 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, ये मैं पहले भी कर सकता था, बट यहाँ पर आप सबको समझाने के लिए सभी ट्रिक मैंने लगा दी। ठीक, तो यहाँ पर 12 + 4 16 और 6 + 12 18। ठीक, यहाँ पर 12 जुड़ रहा है, याद रखना है। ठीक है, 6 था इसमें 12 जोड़ दो 18 हो जाएगा, 4 था इसमें 12 जोड़ दो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला है। डी वाला राइट है, याद रखना है आप सभी को। क्या करेक्ट है? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या है।
देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन बना है, निर्देश प्रश्न संख्या 4 से 6 नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। ठीक है, यानी 3 से अलग होना चाहिए, 3 एक ही टाइप के हो, एक अलग हो, अलग वाले को चुनना है। ठीक, चौथा क्वेश्चन नंबर है ये। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है यूरोप। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें डिफरेंट है, अलग कौन सा है। तो इसका गाइस राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी वाला। डी वाला क्यों यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, यानी कि अलग है। यूरोप को छोड़कर अन्य सभी क्या है, यूरोप को छोड़कर अन्य सभी देश के नाम है। ठीक है, जबकि यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक, यूरोप क्या है, एक महाद्वीप है भैया, यूरोप कोई देश है। देखो यहाँ पर ये रूस है एक देश है, चीन है एक देश है। ठीक, जनता रहती है यहाँ पर, सभी नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, राष्ट्रपति वगैरह जो कुछ है। ठीक है, भारत भी एक देश है। यूरोप का देश सुना है आपने, यूरोप एक देश नहीं, यूरोप एक महाद्वीप है। इसलिए करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक, क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। डी वाला करेक्ट है, याद रखिए। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे करेंगे बताना आप सभी को। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इसमें से पूछा जा रहा है एक कौन सा अलग है, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, तो बताइए फटाफट इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्या है कॉमन हो रही है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंट, राइट आंसर फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। क्यों राइट आंसर है डी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 124 है, 124 को यहाँ पर क्या किया है, 1 इंटू 2, 1 का गुणा 2 में किया है, 1 दूना 2, 2 दूनी 4। ठीक, ऐसे कर दिया, 2 से गुणा कर रहा है, फिर 2 से गुणा कर रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर कितना 36 बार है, 3 दूना 6, फिर से 2 से गुणा किया, 6 दूनी 12, फिर 2 2 से गुणा कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार 48 16 है, 48 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक, फिर से यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो 7 से जैसे यहाँ पर गुणा करेंगे 2 में, 7 दूना 14 होना चाहिए, यहाँ पर है कितना 18, तो इसलिए ये भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सब में क्या आ रहा था, 2 गुना करना था, 1 दूना 2, 2 दूनी 4। ठीक, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर डी वाले में ऐसा कुछ नियम फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्या करेक्ट है इसका, राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी वाला। तो समझ रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही लोगों के लिए कमेंट बॉक्स होता है, प्लीज़ बताओ। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा, के एन, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से अलग है। ठीक है, के एम एन पी, के एम एन पी। ठीक, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, के आता है 11 नंबर पर, यम होता है 13 नंबर पर, 2 बढ़ गया है। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, यम होता है 13 नंबर पर, एन होता है 14 नंबर पर, 1 बढ़ गया। एन और पी यहाँ पर कितने बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, एन होता है 14 नंबर पर, पी होता है 16 नंबर पर, 2 बढ़ गया। ठीक है, यानी कि 2 1 2 ऐसा बढ़ रहा है। पहला वाला ऑप्शन में 2 1 2 ऐसा बढ़ रहा है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में 2 1 2 इतना ये बढ़ रहा है ऐसा। ठीक, दूसरे वाले ऑप्शन क्या हो रहा है, टी होता है 20 नंबर पे, सिंपल सा मैं लिख ही दे रहा हूँ, TWXZ। ठीक है, टी होता है 20 नंबर पे, डब्ल्यू होता है 23 नंबर पे, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। यहाँ पर डब्ल्यू से यक्स, 23 1 24, 1 बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा, 1 इंक्रीज हुआ। यक्स से जेड 24 2 26, 2 बढ़ा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, या तो ये वाला ठीक है या तो ये वाला ठीक है। आगे कॉमन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पी होता है 16 नंबर पर, ये वाला लिख रहा हूँ। ठीक है, और आर होता है 18 नंबर पर, यस होता है 19 नंबर पे, यू होता है 21 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 19 से 21 2 बढ़ा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, 2 1 2 2 1 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें भिन्न है, यहाँ पर अलग है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, डी वाले में निकाल दे रहा हूँ। डी वाला देखिए, ACDF, ए होता है 1 नंबर पे, सी होता है 3 नंबर पे, डी होता है 4 नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे। कितना बढ़ा है, यहाँ पर 2 बढ़ा है, यहाँ पर 1 बढ़ा है, फिर यहाँ पर 2 बढ़ा है, 2 1 2, इसमें भी 2 1 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 1 2 इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी 2 1 2 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर पहले क्या इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ है, फिर 1 फिर 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्या करेक्ट है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 7वां क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ठीक है, सार्थक क्रम पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा दर्शाता है, ए बी सी या फिर डी। 4 विकल्प भी दे रखे, ए बी सी या फिर डी। पहले कौन आएगा, स्टार्टिंग से यहाँ पर बताना होता है, सिंपल सी बात है।
सार्थक क्रम का मतलब होता है स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, मकान आएगा, सड़क आएगी, कमरा, कस्बा या फिर जिला। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती, सबसे पहले स्टार्टिंग होती कमरे से, ठीक। सबसे पहले मकान के अंदर एक कमरा होता है, ठीक, कमरा हो गया। कमरा के बाद क्या, कमरा किस में होता है, मकान ही में तो होता है। कमरा 3 नंबर पे, मकान है 1 नंबर पे, तो 1। फिर उसके बाद में क्या आएगा, कमरा होगा, कमरा किस में होगा, मकान में होगा। मकान से बाहर क्या होगा भाई, कमरा होगा, कमरे से बाहर क्या होता है, मकान होता है, पूरा मकान बोला जाता है। मकान से बाहर क्या होगा, सड़क होगी, यानी 2। सड़क से बाहर क्या होगा, कस्बा होगा। कस्बे से बाहर क्या होगा, जिला उसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 1 2 4 5, किस ऑप्शन में, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, ठीक है। सी वाला करेक्ट है, देख सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आएगा, स्टार्टिंग में आएगा सबसे पहले कमरा, फिर मकान, फिर सड़क, कस्बा, फिर जिला, ठीक। सार्थक क्रम का मतलब होता है स्टार्टिंग से लिखना होता है। चलिए समझ गए सभी। 8 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों 8 क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आपको, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 है, 7 है, 16 है, 57 है, 244 है, 1245 है, 7506 है। ऑप्शन दे रखे हैं 7, 16 और 57 और 244, ठीक। कैसे करेंगे इसको देखिएगा। सबसे पहले 5 है, 7 है और 16 है, 57 है, 244 है। यहाँ से देखते हैं थोड़ा नीचे से, ठीक है। इधर लाओ इसको, 5 7 16 57 244, फिर भी नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसी को ही समझा दे रहे हैं, ठीक। थोड़ा जूम करके यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 5 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर, 5 एकम 5 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 1 6 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6। आ कितना रहा, 7 ही गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर यही गलत हो जाएगा, पूछा क्या जा रहा है, गलत ही पूछा जा रहा है, ठीक है। दी गई संख्या श्रृंखला में गलत को चुनना है, गलत को ही चुनना है, तो गलत यही वाला आ गया निकल के, ठीक। मान लिया यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ठीक। पहले 1 से गुणा किया, अब 2 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, जितने से गुणा करेंगे उतना ही स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 12 4 कितना होता है, 16 होता है, वही 16 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, 16 को यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, पहले 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, अब 3 से गुणा करेंगे, 16 × 48, 3 का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। 3 3 9 3 27, 8 7 15 के 5, 4 2 6 1 7 75, 75 तो यहाँ पर आया नहीं है, तो 16 48, 3 3 9, 3 का स्क्वायर करना था मुझे, क्यूब कर दिया मैंने, ठीक। 3 3 9 3 27, 3 से गुणा किया, अब 3 से गुणा करके फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा, 3 3 9, 9 8 17 यानी 57। देखिए यहाँ पर 57 भी आ चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे, 57 इंटू 4 करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 57 चौको कितना होता है, 7 चौको 28 का 8, 5 चौको 20, 2 22 और 4 चौको 16, 8 6 14 के 4, 2 3 1 4 और 2 244, 244 आ गया। 244 इंटू 5 करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर, 244 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 को 20, 5 को 20 तो 22, 5 दूना 10 तो 12, 1220 और 25 कितना होता है, 1245 होता है, 1245 आ गया, देखिए यहाँ पर ऊपर, ठीक है। अब 1245 इंटू 6, 1245 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 36 और यहाँ पर 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 12 छंग 72, 2 74, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 7470 प्लस 30 प्लस 36, 6 और 7 3 10 का 0, 4 1 5, 7506 आ गया, ठीक। 7506 यहाँ पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, गलत कौन सी संख्या है, गलत संख्या 7वीं, ठीक है। 7वीं गलत थी यहाँ पर भाई। 5 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, जितने से गुणा करना है फिर उसके बाद उतना ही स्क्वायर करना है, ठीक है, उसमें जोड़ देना है। तो 5 एकम 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 1 6 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है, 7 है, तो ठीक है। तो यही इसमें क्या है, गलत है, गलत ही पूछा गया था। दी गई संख्या श्रृंखला में गलत संख्या को चुनिए, गलत संख्या ही 7, ठीक, ठीक है। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये वाला फिलहाल करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। 9th क्वेश्चन क्या है,
देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, नवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्देश प्रश्न संख्या 9 और 10 नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा विकल्प अनुक्रम को पूरा करेगा, अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर जो क्वेश्चन लगाया गया है इसकी जगह पर कौन सा विकल्प आएगा, ए बी सी या फिर डी, कौन सा आएगा बताओ प्लीज़। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, डी आता है 4 नंबर, डी का अंक कितना होता है 4 होता है। ठीक है, डी 4, एच 8, ये 4 है, एच 8 है, एल 12 है। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो 4 दूना 8, मतलब कि 4 इसमें जोड़ दिया, 4 जोड़ेंगे 4 में 8 हो जाएगा, 8 में 4 फिर से जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में फिर से 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या 16 नंबर पे क्या आता है पी आता है। ठीक, 16 नंबर पे आता है पी। अब क्या करेंगे स्टार्टिंग में तो पी आ जाएगा, फिर क्या है आई आता है आपका 9 नंबर पे, एम आता है आपका 13 नंबर पे, क्यू आता है आपका 17 नंबर पे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21। ठीक, 21 मतलब यू आएगा, पी के बाद यू आएगा। ठीक है, पी यू ऑप्शन नंबर डी में ये है। ठीक, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी में ये, और भी बता दे रहा हूँ मैं, देखिएगा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, फिर भी यहाँ पर देख लीजिए लास्ट वाला हम चेक कर ले रहे। देखिए यहाँ पर बी आता है 2 नंबर पे, एफ आता है यहाँ पर 6 नंबर पे, जे आता है आपका 10 नंबर पे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है 4, फिर से बढ़ गया भाई, 4 2 6, 6 4 10 और 10 4 14, 14 नंबर पे आता है एन। ठीक है, पी यू एन, पी यू एन। देखिए ऑप्शन नंबर डी वाले में ही दे रखा है। आई होप आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, ये नंबरिंग याद रखना है, जे कितने नंबर पे आता है, क्यू कितने नंबर पे आता है, डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। ठीक, अगर सरकारी नौकरी लेना, सिलेक्शन लेना है तो ये सभी चीज़ें याद करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी। ठीक है, समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे, 10वें क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या हो रहा है इसमें, क्या तरीका लगाया जा रहा है, क्या ट्रिक लगाई जा रही है, कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है, सभी कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। तो यहाँ पर 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 15 है, 27 है, 51 है और 99 है। ऑप्शन दे रखे हैं 10 9 11 12। ठीक, कैसे करेंगे इसको, किस तरीके से करेंगे, देखिएगा बताइए, सबसे पहले करने की कोशिश किया करें आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 6 है, क्वेश्चन मार्क है, 15 है, 27 51 99। सबसे पहले देखा करो बढ़ कितना रहा है। ठीक, कितना कितना बढ़ रहा है देखा करो। ठीक है, बढ़ कितना कितना रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है ऐसे क्वेश्चन में, सीरीज वाले क्वेश्चनों में इंक्रीज देखा जाता है। 15 और 27 इसमें कितना बढ़ा है, 15 और 27 में 15 5 20 7 5 12, 12 बढ़ा है इसमें। ठीक, इसमें कितना बढ़ रहा है 27 है, ये 51 है, 27 3 30 20 50 20 1 21। ठीक है, 21 3 24, इसमें 24 बढ़ रहा है, यहाँ पर 24 बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 51 और 99 के बीच कितना अंतर है, देखिए यहाँ पर 48 का अंतर आ रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 में से फिर बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा, नहीं फिर यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 48 बच रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके की सीरीज देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर 48 का अंतर है, यहाँ पर 24 का, यहाँ पर 12 का, तो यहाँ पर कितने का आएगा 6 का अंतर आएगा, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर 6 12, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक है, डबल हो रहा है एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग अंतर इसका करेंगे, 6 इसमें से घटाओ, 15 में से 6 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 9। ठीक, कितना बचेगा 9 बचेगा भाई, 9 और 15 तभी तो अंतर 6 आ पाएगा। ठीक है, अब 6 का अब यहाँ पर कितना है, देखिए 6 और 3 का अंतर कितने का 3 है। देखिए यहाँ पर एक तरीके का दोगुना हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर यक्स की जगह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर 9 आएगा, याद रखें। ठीक है, क्या करेक्ट है इसका, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। समझ गए ना सभी, चलिए इसको भी आई होप आप लोग समझ गए ही होंगे। ठीक है, राइट आंसर है फिलहाल ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उसके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे समझ में सभी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे जो भी बच्चे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ठीक ठाक तरीके से, तो उनके समझ में आने वाले हैं सभी क्वेश्चन। देखिए 11th क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए ध्यान से, देखिएगा इस यहाँ पर क्या क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर दिशा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। दिशा सबसे पहले आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं, यहाँ पर देखिए मैं दिशा लिख रहा हूँ। ठीक है, दिशा देखिए ध्यान से, दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, ये होती पूर्व दिशा, ये इधर होती पश्चिम दिशा,
ये इधर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, ठीक है। ये सभी दिशाएं आपसे को याद ही रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, रहीम भाई साहब है जो सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर चलते हैं। रहीम भाई साहब है बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर चलते हैं। कितना चलते हैं? 5 किलोमीटर चलते हैं, ई से एफ तक गए हैं, ठीक है, रहीम भाई साहब। फिर क्या किया इन्होंने, एफ से बाएं और मुड़कर 6 किलोमीटर चले। दायां बायां आपसे को पता होना चाहिए, ठीक है। बाएं और जब भी मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब कितना गए हैं ये? 6 किलोमीटर गए हैं, ठीक है। ये अब भाई साहब बाएं मुड़ गए और 6 किलोमीटर गए हैं, याद रखना है, ठीक है। 6 किलोमीटर चलकर यहाँ पर जी बिंदु पर पहुँच गए, ठीक है। 6 किलोमीटर दूरी बिंदु जी तक पहुँचा, वहाँ बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गया, बाएं मुड़ा, बाएं अब इस साइड फिर से मुड़ेगा, ठीक है। 5 किलोमीटर गया और कहाँ पर पहुँच गया है? बिंदु एच पर पहुँच गया है, ठीक, बिंदु एच पर पहुँच गया है। फिर वह बाएं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर, बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर अब नीचे की ओर फिर से मुड़ेगा 2 किलोमीटर, ठीक। 2 किलोमीटर पहुंचा, मतलब कि मुड़ गया और आई बिंदु पर पहुंच गया। आई बिंदु है ये, ठीक है। आई बिंदु पर पहुंच गया है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु ये है भाई साहब, है यहाँ पर ये रहीम भाई साहब ये हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़, यहाँ पर जितनी ये इधर गया था जितनी दूरी, उतनी दूरी यहाँ पर ये थी, ठीक है, वही तो गया था, इस साइड गया था और ऊपर इस साइड आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो दूरी बराबर हो गई। अब बात कर रहे हैं ऊपर वाली दूरी 6 गया था, आया तो अभी 2 ही है ना, 2 आया है, बच कितनी रही? बच अभी रही 4, ठीक भाई। 6 गया था, 2 आ गया है, बच रही है 4, तो वही 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्या पूछा जा रहा है? कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक स्थान से? 4 किलोमीटर की दूरी पर है अभी वो भाई, ठीक है। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, अच्छे तरीके से आप लोग समझोगे तो ज़्यादा दिनों तक आप सभी क्वेश्चन याद रख पाओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन यहाँ पर ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? रक्त संबंध का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, किस टाइप से करेंगे? एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश ने कहा, रमेश भाई साहब हैं, एक महिला की ओर देखकर या संकेत करते हुए बोल रहे हैं, पिता मेरे, कुछ गलत है क्या देख रहा हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ एरर थी, ठीक, थोड़ी गलती हो गई टाइपिंग में। यहाँ पर क्या है, फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ। 12 क्वेश्चन देखिएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश भाई साहब ने कहा, ठीक, रमेश भाई साहब हैं, एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके, यहाँ पर उसके पिता है, ठीक, यहाँ पर उसके टाइप नहीं हुआ है, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद है, ठीक, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद है। रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? पिता है, रमेश कौन? पिता है, चाचा है, चचेरा भाई या फिर मामा है, ठीक है। चलिए इसको बना लेते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए रमेश एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश भाई साहब ने कहा, ठीक, यहाँ पर ये महिला मान लिया मैंने, ठीक। रमेश भाई साहब एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता, महिला के पिता, ठीक, महिला के पिता की बात हो रही, महिला के जो पिता यानी कि उसके पिता मेरे ससुर के, यानी कि इसकी कोई बीवी होगी, ठीक, रमेश की कोई बीवी होगी, बीवी मतलब माइनस, ठीक, इसके पिता जो होंगे, बीवी के जो पिता होंगे इसके, तो वही तो वो होंगे इसके ससुर होंगे, रमेश के वही तो ससुर हैं, ठीक है, प्लस बना देना, ठीक है। तो वही तो इसके ससुर हैं, रमेश के ससुर, इसके पिता ही तो, इसके बीवी के पिता जो होंगे वही ससुर होंगे, ठीक है, रमेश के। तो क्या ससुर के इकलौते दामाद हैं, ठीक है। उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, मेरे ससुर के, जो मेरा ससुर यानी कि रमेश के, जो रमेश बोल रहा है, ठीक है, रमेश का जो ससुर है यानी कि ये ससुर जो है इसके इकलौते दामाद हैं, ठीक है। इकलौते दामाद मतलब ये खुद है, रमेश ये खुद, रमेश की ही बात हो रही है, ठीक है, रमेश ही अपने बारे में बोल रहा है, ठीक है। भाई इकलौता दामाद कौन होगा? रमेश ही तो है इकलौता दामाद, ठीक है। तो यहाँ पर पिता का रोल कौन अदा कर रहा है? महिला के पिता का रोल कौन अदा कर रहा है? रमेश भाई साहब ही अदा कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश की बात हो रही है। अब पूछा क्या जा रहा है, रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? महिला जिसमें से लगाओ, यहाँ पर से है, ठीक है, महिला से लगाओ, जिसमें से लगाओ वो वाला आंसर नहीं होता है, ठीक है। महिला के पास में से लगाओ वो वाला आंसर नहीं होगा। रमेश का पूछा जा रहा है, रमेश का उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? रमेश की बात हो रही, तो रमेश भाई साहब उस महिला के क्या होंगे? पिता होंगे, ठीक, याद रखिए, यहाँ पर रमेश आएंगे तो रमेश उस महिला के क्या होंगे? पिता होंगे, याद रखना है, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है। सिंपल है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाना, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है।
नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक महिला की ओर संकेत करते हुए रमेश भाई साहब ने कहा, रमेश भाई साहब हैं एक महिला की ओर संकेत कर रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है, अपने ही बारे में बोल रहे हैं वो, ठीक है। कहा कि उसके पिता यानी कि महिला के जो पिता हैं, ठीक, उसके पिता मेरे ससुर यानी कि इसकी बीवी के पिता जो होंगे, इसकी बीवी के जो पिता होंगे इसके ससुर होंगे, ठीक है, रमेश के ससुर होंगे, मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, ठीक है। यानी कि ससुर का इकलौता दामाद कौन है? रमेश है। अभी तक तो रमेश ही है ना, इकलौता की जब बात होती है तो रमेश ही आएंगे, ठीक है, रमेश ही ससुर हैं, ठीक है, ठीक है। तो इकलौते दामाद हैं, उसके पिता मेरे ससुर के इकलौते दामाद, उसके पिता यानी कि उस लड़की के जो पिता हैं, उस महिला के जो पिता हैं मेरे ससुर के इकलौते दामाद हैं, ससुर के इकलौते दामाद। तो इकलौते दामाद ये देखिए ससुर हैं, ससुर के इकलौते दामाद रमेश हैं, तो वही इसके पिता हैं, ठीक, वही इसके पिता हैं महिला के। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रमेश आ जाएंगे, ठीक, ये जो पिता का रोल अदा कर रहे हैं रमेश ही हैं, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है? रमेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? रमेश उस महिला से लगा हुआ है महिला में, तो महिला से वाला ऑप्शन नहीं होता है, ठीक, याद रखिए। तो महिला के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। रमेश का जिसमें लगा होता है वही होता है आंसर, ठीक है। का पूछा जाए तो यहाँ पर पिता है, ठीक है, महिला के पिता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर फिलहाल ए करेक्ट है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन। चलिए इसको कैसे करेंगे? लुप्त संख्या ज्ञात करिए। लुप्त संख्या यहाँ पर ये है, इसको ज्ञात करना है, ठीक, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को या तो रो से करते हैं या तो कॉलम से करते हैं, इस साइड से करते हैं या तो इस साइड से करते हैं, ठीक, याद रखना है। ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर? 7 है, 12 है, 8 है या फिर 9 है, ठीक। क्या आएगा यहाँ पर बताना है आप सभी को, यहाँ पर क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चनों को सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 504 आया है तो कैसे आया है? 7 छंग 42 इंटू 12 करेंगे, देखिए गुणा करने से आ रहा है, 42 इंटू 12 करेंगे, 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 चौक 48, 2 50, 504 तो आ रहा है। 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 चौक 48, 2 50, ठीक, आ तो गया नहीं, हाँ हाँ आ रहा, 504 आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 8 5 40, 40 इंटू 13 यानी कि 13 चौको 52 यानी कि 52 1 0 520, 520 तो आ रहा है, ठीक है। यानी कि गुणा ही कर दे रहा है, डायरेक्टली वो गुणा ही कर रहा है, ठीक है। 9 छक 54, 54, ठीक, 54 आ गया। यहाँ पर 54 कितने से गुणा करें कि 486 आ जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डायरेक्टली भाग लगा दे रहा है, ठीक है। 486 नीचे 54, ठीक, 2 से काटेंगे नीचे आएगा 27, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 3 6। अब 9 से काटेंगे इसको, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 सते 63, 9 त्रिका 27, 3 9 27, 9 आएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक। करेक्ट आंसर क्या आएगा? 13 का 9 आ जाएगा। 9 यहाँ पर रख के देख सकते हो, यहाँ पर देखिए 9 रख दे रहा हूँ मैं। अब 9 रखो, गुणा करके देख लो, 9 9 81 इंटू 6, 81 इंटू 6, 6 कम 6 8 छंग 48, ठीक, 486 आ गया, वही 486 यहाँ पे दे रखा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात थी, सभी का गुणा करना था, ठीक है। क्या करना था? सभी का गुणा करना था, ठीक है, समझ गए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरीका और है इसमें, देखिए यहाँ पर जैसे 504 है, 504 को 7 से डिवाइड लगाएंगे, 7 सते 49 होता है, 7 दूना 14 होता है, 72 आ गया। अब 72 यहाँ पर पहले इसका डिवाइड लगा दिया, फिर इसके बाद में इसका डिवाइड लगाएंगे, 6 का डिवाइड लगाएंगे, 6 का डिवाइड लगाएंगे, 6 एकम 6 बचा कितना? 1 बचा, हो गया 12, 6 दूनी 12, ठीक, वही 12 आ गया यहाँ पर, देख सकते हो। ये तरीका है। दूसरे में क्या करना है मुझे? दूसरे में वही तरीका करना है फॉलो। 520 है यहाँ पर, 520 को 8 से भाग लगाएंगे, 8 छंग 48, बचा कितना? 4 बचा, हो गया 8 5 40। अब यहाँ पर 5 भाग लगाएंगे, 5 भाग लगाएंगे, 5 का 5 5 है 15, 13, देखिए यहाँ पर 13 बच गया। उसी प्रकार इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। 486 को फिर से यहाँ पर 6 से डिवाइड लगाएंगे, 6 से पहले 4 48, 6 कब 6 81 आ गया। 81 को फिर यहाँ पर 9 से डिवाइड लगाएंगे, 9 9 81, ठीक है, यहाँ पर 9 ही आएगा, याद रखिए, ठीक है। 2 तरीके से क्वेश्चन का राइट आंसर निकल रहा है, फिलहाल करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बनाना है? 14वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी थोड़ी गलती है, यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा? 5 है यहाँ पर, ठीक है। मिस प्रिंट हो जाता है, गलती हो जाती है, पेपर मतलब कि किताब में जो भी क्वेश्चन है 5 है, यहाँ पर 5 है, 15 है, 40 है, ठीक। अब इसको करिए, करने की कोशिश करें, कैसे करेंगे बताइए आप लोग, ठीक है। तो कौन सा क्या क्वेश्चन बनाना? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न में दिए गए सेट के काफ़ी समान हो, सेट के समान होना चाहिए, ठीक, जैसा कि सेट में है वैसा ही होना चाहिए, सेम टू सेम।
तो यहाँ पर एक चीज़ आप सभी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो स्टार्टिंग वाला संख्या दी गई, जिस प्रकार का इस दिए गए सेट में दूसरी व तीसरी संख्या पहली संख्या के गुणक है, ठीक है, दूसरी व तीसरी, दूसरी ये है, तीसरी ये है, ठीक है, पहली संख्या के ही गुणक है, 5 × 15 = 40, सिंपल सी बात है। ठीक उसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है, बी में देखिए यहाँ पर ये भी जो क्या है, दूसरी व तीसरी का गुणक है, ठीक है, पहली संख्या का ही गुणक है। देखिए 3 × 6 = 18 और 12 × 3 = 36, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। यहाँ पर 6 की जगह पे 5 है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, 15 क्वेश्चन कैलेंडर का क्वेश्चन, ठीक है। तो कैलेंडर वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, ठीक है। वर्ष 1988 जो है इसमें स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया जा रहा है, ठीक है। वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक वर्ष बाद या फिर किस दिन मनाया जाएगा। सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं देखिएगा ध्यान से। चूंकि वर्ष 1989 एक लीप वर्ष नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, 1989 जो है ये लीप वर्ष तो है नहीं, ठीक, नॉट लीप ईयर, नॉट अधिवर्ष, ठीक है। अतः स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1988 को 88 से 15 अगस्त, भाई स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 15 अगस्त 1988 से लगाकर 15 अगस्त 1988 से लगाकर यहाँ पर 15 अगस्त 1989, 15 अगस्त 1989 तक यहाँ पर कितने टोटल दिन हो गए, टोटल दिन हो गए यहाँ पर 365, ठीक है, 365 दिन होंगे, 1 सेकेंड, 365 दिन होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 35 के 5 हाथ से लगा 1 हो गया 15, 7 × 2 = 14, शेष कितना बचा, 1 शेष बचा, ठीक है। वही यहाँ पर शेष 1 बचा, यहाँ पर जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है, बुधवार में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ठीक है। तो शेषफल सिंपल सी बात है 1 बचा है, यानी कि 15 अगस्त 1989 को बुधवार के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी कि आपका गुरुवार होगा, ठीक है। तो गुरुवार किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, याद रखना है, ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन बनना है, देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 क्वेश्चन है, नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए मूल शब्दों के अक्षर, जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता हो, ठीक है। ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो बनाया जा सकता हो, विकल्प दे रखा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सा है इसमें से विकल्प जो बनाया जा सकता हो, सबसे पहला वाला हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला क्या है, एम, तो एम दे रखा है, एम दे रखा है, ई, तो ई भी दे रखा है, डी, डी भी दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, आई, आई भी है, ए भी है, टी, टी भी है, और ई भी है, ठीक है। तो इसलिए गाइस यहाँ पर ए वाला ही बनाया जा सकता है, ठीक है। क्या करेक्ट है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए वाला ही हो जाएगा, ठीक है। और भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जब यहाँ पर पूरा ए वाला ही मैच कर गया है तो दूसरा वाला यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला देख सकते हैं, चेक कर रहे हैं, यहाँ पर यम है, ई है, डी है, आई है, आई के बाद सी है, फिर से आई, फिर से आप देख सकते हो डबल आई कहीं पे है, डबल आई नहीं है, तो ये वाला नहीं बनाया जा सकता हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मुझे चेक करने में पहला वाला ऑप्शन ही मिल गया, तो राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। और भी चेक कर सकते हो, कोई कहीं ना कुछ एरर होगा, ठीक है, या फिर डबल हो या फिर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा होगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 17वां क्वेश्चन क्या बना, 17वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिएगा। एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है, ठीक, एक घन को रंगने के लिए 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। रंग व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी एक रंग 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक, एक रंग 2 आसन्न सतहों पर प्रयोग नहीं किया गया है। इसके पश्चात इसे छोटे छोटे जो है 64 छोटे भागों में काटा गया है। किसी एक रंग के ऐसे घनों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। एक सतह रंगीन पूछा जा रहा है, एक सतह जिसकी रंगीन हो, ठीक है। तो एक सतह रंगीन हो, इसको किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। चूंकि यहाँ पर n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है क्या, अंडर रूट में 64 3, ठीक है, याद रखिए। इस तरीके से करेंगे यहाँ पर 64, ठीक। अब यहाँ पर इसको बाहर सबसे पहले निकालेंगे तो n बराबर, तो यानी कि n का मान निकलेगा, n का मान कैसे निकलेगा, 4 × 16 × 64, ठीक है, 4 का क्यूब यहाँ पर है, तो n बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n बराबर कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, ठीक।
n बराबर 4 मुझे मिल गया है। अब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, एक सतह जिसकी रंगीन हो उसको कैसे करते हैं, एक फलक जिसका रंगीन हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, वहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर इंटू टू, ठीक है, n-2 का होल स्क्वायर इंटू टू करते हैं, ठीक है। तो n ये फार्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर इंटू टू। तो n का मान कितना दे रखा था, n का मान आ गया था 4 -2 का होल स्क्वायर इंटू 2। 4 में जैसे 2 जाएगा बचेगा 2 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 4 होता है। 4 इंटू 2 करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और इंटू 2 4 दूना 8, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जिसकी ऐसे मतलब कि ऐसा कौन सा गाइस किसी एक रंग के ऐसे कितने अधिकतम होंगे, अधिक घनों की संख्या ऐसे कितनी अधिकतम घनों की संख्या होगी जिसके गाइस एक सतह रंगीन हो, तो वो 8 होंगे, ठीक। कितने होंगे, 8 होंगे। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, सी वाले में दे रखा है 8, ठीक है। वैसे एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ नोट करना है, ऐसे गाइस कितने घनों की कोई भी जिसके फलक रंगीन ना हो उसका फार्मूला क्या होता है, ऐसे कितने घन है जिसके कोई भी फलक रंगीन ना हो तो उसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब, ठीक। कोई भी फलक रंगीन ना हो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है। कितने घन के केवल एक फलक रंगीन हो उसका फार्मूला क्या होता है, केवल एक फलक रंगीन हो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। 6 × n-2 का होल स्क्वायर, ये एक सतह रंगीन वाला है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर दो फलक रंगीन वालों का बोला जा रहा है, दो सतह या फलक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 12n-2, 12n-2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्या है, कुल घनों की संख्या जब भी पूछते हैं तो यहाँ पर n³ कर देते हैं, ठीक। क्या कर देते हैं, n³ कर देते हैं कुल घन जब भी पूछते हैं, ठीक है। अब क्या, कितने घन के तीनों सतह रंगीन हो तो क्या करते हैं, तीनों सतह रंगीन हो तब करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर 8, ठीक है। तीनों सतह जब भी रंगीन बोलते हैं डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं 8, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपसे को ये फार्मूला याद रखना होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर फिलहाल था ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है, 18 क्वेश्चन। देखिए 18वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है जोड़ना और भाग का अर्थ है घटाना, तो निम्नोक्त समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर 20 है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। माइनस का अर्थ क्या दे रखा था, माइनस का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। तो 20 + 5। अब क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ है घटाना, तो -18। अब गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, तो भागित, फिर यहाँ पर अंडर रूट में क्या आ जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है गुणा, तो 3 × 2, 3 × 2 करेंगे जैसे 3 दूना 6 हो जाता है, ठीक। डायरेक्टली यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 6 से भाग लगा के 6 3 18 हो जाएगा, माइनस 20 5 25, 25 में जैसे 3 जाएगा बचेगा कितना, 22 बचेगा, ठीक है। 25 में जैसे 3 जाएगा 22 बचेगा, 22 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर इसका क्या है, 18वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सॉरी डी करेक्ट है, डी वाले में 22 याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, चिपकाना होता है, ठीक है। जो भी बोले उसका चेंज करके चिपकाना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपन 19 क्वेश्चन क्या बना, नीचे दिए गए समीकरण में यदि प्रश्न उत्तर तक पहुंचना हो तो विकल्पों में से दिए गए चिन्हों में से कौन सा विकल्प प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन रख के चेक करना होगा आप सभी को, ठीक है। आप सभी की किस्मत पे डिपेंड करेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी या फिर डी। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना है, 1 है और नहीं यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर 8 है, ठीक। फिर आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन रख के चेक करना होगा मुझे। सबसे पहले ऑप्शन कौन सा रखेंगे, देखिए ध्यान से, फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन भी मुझे गलत लग रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन ही मुझे गलत लग रहे हैं।
यहाँ पर भाग होना चाहिए, ठीक है। डी वाला ही करेक्ट आंसर फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए भाग करेंगे, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन इसके करोगे 0 आएगा, 3 चौको 12, 4 4 हो जाएगा 8, और 8 माइनस 8 बराबर 0, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाला फिलहाल करेक्ट है। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या है, भाग है, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ भाग है, प्लस है, माइनस है, ये तरीका है याद रखना आप सभी को, ठीक है। राइट आंसर जरा फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ, डी वाला फिलहाल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर 20वां क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सरिता को ये लिखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तरीके का कोडिंग रिकॉर्डिंग का ही क्वेश्चन है, याद रखिए आप सभी को, ठीक है। उसी प्रकार चंदा को क्या लिखा जाएगा, चंदा को किस प्रकार कोड किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी या फिर डी, क्या हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। यहाँ पर सबसे पहले एस कितने नंबर पे आता है, एस आता है 19 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, आर आता है 18 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 5, भाई यहाँ पर 5 माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पर 19 है, ये 5 माइनस करेंगे तभी तो 14 आएगा, ठीक है। 5 माइनस करो इसमें से 14 मतलब कि n आएगा, इसमें से 5 माइनस करो, इसमें से 5 माइनस करेंगे आ जाएगा यहाँ पर v, ठीक, क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। v आता है 22 नंबर पे, 22 4 26 और एक नंबर वाला, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है। 5 इसमें से माइनस कर दिया, इसमें 5 माइनस करेंगे 13, यानी कि यम आ जाएगा, ठीक है, यम है यहाँ पर 5 माइनस करेंगे 4 बचेगा, यानी डी आ जाएगा, डी है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें 20 में से 5 माइनस करेंगे 16, यानी पी, नहीं 15, यानी कि ओ, 15 आ जाएगा, यानी कि ओ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर 1 नंबर था, ठीक है। फिर से यहाँ पर 5 माइनस करेंगे वी बचेगा, फिर से यहाँ पर देख सकते हो, ठीक। उसी प्रकार 5 5 इसमें से माइनस करेंगे चंदा से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो CHANDA, ठीक है। यहाँ पर सी आता 3 नंबर पे, एच आता है 8 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, एन आता है 14 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे। 5 माइनस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24, मतलब कि x, हाँ x आएगा यहाँ पर। 5 माइनस करो, इस पर x बचेगा, ठीक है, x आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर 8 से 5 माइनस करोगे, यानी कि 3, मतलब कि c बचेगा। फिर यहाँ से 5 माइनस करोगे, a से 5 माइनस करोगे तो v बच रहा था। 14 में से 5 माइनस करोगे 9, यानी कि i बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 में से 5 माइनस करोगे, यानी कि y बचेगा, ठीक है। यहाँ पर 1 से माइनस करो, फिर भी यहाँ पर 5 माइनस करोगे v बचेगा, यानी कि XCVI, ये नहीं है, XCVIYV, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट है। क्या करेक्ट है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पर 21 क्वेश्चन क्या बनना है, देखिएगा ध्यान से, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग क्या दे सकते हो या मैं ही बताऊँ, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, या फिर आपसे लोग देना चाहते हो तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दिया करो कि सर एक तो क्वेश्चन मेरे लिए भी छोड़ दिया करो, ठीक। तो मैं छोड़ दिया करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, पहले ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, मदन श्याम से लंबा है, लंबे वाले को ऊपर लिख रहे और छोटे वाले को नीचे लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे। तो मदन जो है श्याम भाई साहब से लंबे हैं, श्याम से लंबा है मदन। श्याम रोहित से नाटा है, रोहित से नाटा है कौन, श्याम, यानी कि यहाँ पर रख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, विपिन आकाश से लंबा है, आकाश से लंबा है विपिन, वी बना दिया ऊपर, ठीक है। आकाश अहमद से छोटा है, अहमद से आकाश, यहाँ पर AKAS, ठीक है। आकाश अहमद से छोटा है, अहमद से छोटा है आकाश। अहमद विवेक और विपिन से नाटा है, अहमद भाई साहब जो हैं विवेक और विपिन से, विपिन, ये विपिन है और विवेक, मान लिया मैं यहाँ पर विवेक है, ठीक है, विवेक और विपिन से नाटे हैं अहमद, ठीक है, नीचे हैं, ठीक। अब क्या है, यदि रोहित ऊंचाई के अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर हो, ऊंचाई में दूसरे स्थान पर हो, पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर तो मदन है, दूसरे स्थान पर रोहित है, तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर श्याम है, ठीक है। तो ऊंचाई में दूसरे स्थान पर तो सातों के मध्य में कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मदन आएंगे, रोहित आएंगे, फिर यहाँ पर कौन आएगा, श्याम भाई साहब आएंगे, फिर यहाँ पर विपिन और विवेक आ जाएंगे, ठीक है। विपिन और विवेक ये बराबर ही में है, ठीक है, विपिन और विवेक ये बराबर है, अभी कोई इसके बारे में डाटा नहीं दिया गया तो ये बराबर में है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर विपिन और विवेक के नीचे क्या आएंगे, अहमद भाई साहब आएंगे, अहमद
अहमद भाई साहब के नीचे कौन आएगा, आकाश आएगा। ठीक है, AKAS तो कितने लोग होंगे, 1 2 3 4, 2 लोग हैं, 4 1 5 6 7। ठीक, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, इन सातों में से मध्य में कौन है, यानी बीच में कौन है, यानी कि यहाँ पर बीच में पूछा जा रहा है कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच निकालने के लिए 2 इधर हो गई, 2 इधर हो गए, बीच में कौन कौन बच रहा है यार, कहीं तो गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, विपिन या विवेक कोई एक हो सकता है। ठीक है, विपिन या विवेक कोई एक हो सकता है यहाँ पर। भाई विपिन हो या फिर विवेक हो, ठीक, कोई एक हो सकता है। दो दो इधर हो गए, 3 लोग इधर हो गए, 3 लोग उधर हो गए। ठीक, फिर भी यहाँ पर डाटा ऐसे ही निकलेगा, डाटा इसी प्रकार निकलेगा, या तो विपिन हो सकता है बीच में मध्य में, या फिर विवेक हो सकता है। ठीक है, या में आंसर आंसर भी दे रखे हैं, देख सकते हो यहाँ पर आंसर वैसे भी अकेले में है, बट यहाँ पर विपिन या विवेक का ऊपर नीचे का कोई भी डाटा नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विपिन आकाश से लंबा है, आकाश अहमद से छोटा है, अहमद विवेक और विपिन से नाटा है, विवेक और विपिन से नाटा है। ठीक है, इसके बाद आगे पीछे कोई भी डाटा नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर विपिन या विवेक हो सकता है। ठीक है, बीच में कौन हो सकता है, या तो विपिन हो या तो विवेक हो। ठीक है, कोई भी डाटा क्लियर नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया। किसका क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर कथन देखो क्या बनना है। कथन देखिए यहाँ पर ये दे रखा है, नीचे यहाँ पर निष्कर्ष दे रखे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, 22 क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन, डाटा क्या है, सबसे पहले कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ पिन 1 सेकेंड ऐसे, कुछ पिन क्लिप, कुछ पिन क्लिप हैं, कुछ क्लिप पेन है, कुछ क्लिप पेन है, ना कि पिन। ठीक, कुछ क्लिप पेन है। अब क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन है, कुछ पिन पेन नहीं है। ठीक, एक बार बोला है, एक बार बोला नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में या तो वाला हम लोग लगाते हैं। ठीक है, आंसर। ठीक है, 50% वाला लगाते हैं। ऐसा बोला जा सकता है कि SSC एडिशनल स्टडी वाले सर पढ़ा रहे हैं, एक बार बोला जाएगा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, या तो इसमें 50% डाटा हो चुका है, या तो पढ़ा रहे हैं या तो नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, या तो वाला कंडीशन यहाँ पर फॉलो होने लगता है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में निष्कर्ष देखो यहाँ पर, कुछ पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है। एक बार बोल रहा है कुछ पिन पेन है, एक बार बोल रहा है कुछ पिन कोई पिन पेन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वही सिचुएशन में या तो वाला फार्मूला लगाते हैं। यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। देखिए 23 क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सही से आकृति नहीं दिख रही। यहाँ पर सिंपल सी बात है, पूछा जा रहा है कौन सी आकृति मिलकर बनाई जा सकती है। ठीक है, इससे मिलकर यहाँ पर कौन सी आकृति बन रही है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन 23 पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में कुछ टुकड़े दिए गए हैं, 4 उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को छांटिए, प्रश्न आकृति के टुकड़ों को मिलाकर बनाई जा सकती है। ठीक है, इस टुकड़े जो यहाँ पर बीच में टुकड़े दिख रहे हैं आप लोगों को, सही से नहीं दिख रहे होंगे, मुझे पता है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सी आकृति इसमें से बनाई जा सकती है, सिंपल सी बात है, बताइए आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, चलो इसको स्किप करो, यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा। ठीक है, तो फिलहाल इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ, बी वाला करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन क्या बनना है, इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर। देखिए 23 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो कला है, ये कला वाला सिंबल है। ठीक, वाणिज्य, ये वाणिज्य वाला सिंबल है, और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक, अर्थशास्त्र। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए। आरेख का अध्ययन करना, उस क्षेत्र को पहचानना है जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ते हैं, कला पढ़ते हैं, वाणिज्य पढ़ते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला सिंबल नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये सर्कल वाले में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसी पूछी गई, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आप सभी से। उन छात्रों को पहचानना है, पता करना है जो कला पढ़ते हो। ठीक, कला वाला आना चाहिए सर्कल, और वाणिज्य वाला सर्कल आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन सा है सर्कल पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा है यहाँ पर छात्र, तो ऐसा छात्र मुझे एम दिख रहा है। ठीक है, एम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें वाणिज्य में भी आ गया, ये कला में भी आ गया यम। ठीक है, तो ये याद रखिए, यम वाला इसका करेक्ट आंसर है। किस वाले ऑप्शन में यम, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है यम, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यन नहीं होगा। ठीक है, यन यार अर्थशास्त्र में देख सकते हो, यन ये अर्थशास्त्र में आ रहा, तो ए वाला गलत हो गया। ओ नहीं होगा। ठीक है, ओ देखो यहाँ पर ध्यान से देखो,
वो देखो यहाँ पर वाणिज्य में कहीं आ रहा है, इस वाले में कहीं आ रहा है, जबकि होना चाहिए वाणिज्य में, ठीक है, वाणिज्य में होना चाहिए, तो ये वाणिज्य में नहीं आ रहा, तो इसलिए भी ये ओ वाला भी गलत हो गया, ठीक है। और ये फिलहाल ऑप्शन नंबर बी वाला तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो सभी दे रखे हैं, ठीक। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी वाला है, यह आएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर दोनों में आ रहा है, वाणिज्य है ये और ये है कला, ठीक। याद रखिए ऑप्शन नंबर, ये देखो यहाँ पर, इससे यहाँ पर नीचे ये वाला नीचे अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में आ भी नहीं रहा है हम, तो याद रखिए अर्थशास्त्र में आना भी नहीं चाहिए, देखिए देखिए, लेकिन अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते हो, ठीक। वो तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, आप लोग दो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को ही देना है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कंचन को ये लिखा जा रहा है, ठीक है, ये लिखा जा रहा है मीनिंग्स, उसी प्रकार जयंती को क्या लिखा जाएगा, किस भाषा में, मतलब कि भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ए बी सी या फिर डी, किस प्रकार लिखेंगे, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या करेक्ट आंसर है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इनका नंबरिंग याद रखा करो, आता है 11 नंबर पे के, और एन आता है 14 नंबर पे, ठीक। कितना बढ़ा, 11 3 14 3 बढ़ा, उसी प्रकार जी आता है 10 नंबर पे, 3 जोड़ दो इसमें 13 नंबर पे आता है यम, यम स्टार्टिंग में किसमें किसमें, यम तो सभी में। तो इस तरीके से सभी को चेक करके देखना है और राइट आंसर निकालना है, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।